औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अपाक अहमद सिद्दीकी 3M न्यूज़ से प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ, हम बताएंगे। आज हम मौजूद हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मरकज़ी हेड ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के यूनिट इंचार्ज और मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट के चेयरमैन इरशाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे वाटर बोर्ड के मसाइल पे, वाटर बोर्ड के मुलाजमीन के मसाइल पर। आए मिलते हैं इरशाद भाई से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इरशाद भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएं इरशाद भाई, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड था पहले, अब कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन हो गया है। इस हवाले से आपको क्या मौक़िफ़ है? क्या ये सही बात है क्या? देखिए जी, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड था और अब कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉर्पोरेशन का नया एक्ट आ गया है। इसमें हमारे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि वर्ल्ड बैंक का एजेंडा था और सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो हमारे पे एक शब खून मारा कि जी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को जो है वो वाटर एंड कॉर्पोरेशन कर दिया। और हमने इस पे एहतजाज भी किया और हमने जो है मतलब काफ़ी इस पे मुज़ाहरे भी किए, काफ़ी डिबेट भी हुई, लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट के पास अक्सरियत थी और सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो एक्ट पास किया और उसको कॉर्पोरेशन बना दिया। तो हमने इस पे काफ़ी आवाज़ बुलंद की, लेकिन वो आवाज़ जो है वो आपको पता है सिंध गवर्नमेंट जो है वो सुनती कम है, क्योंकि उनके कानों में रुई है और वो अपना काम अपने अंदाज में करते हैं और मुलाजमीन की आवाज़ उन्होंने सुनी नहीं। अच्छा जी कंटिन्यू करें। अच्छा, ऐसा है कि ये सिर्फ मुलाजमीन का मसला नहीं था, ये कराची वालों का भी मसला था। आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड बैंक जो है वो पैसा लगा रहा है जी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पर, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो वर्ल्ड बैंक का पैसा खुर्द-बुर्द करना था उसके लिए जो है एक कॉर्पोरेशन बनाने के लिए जो है एक पास किया गया और कि किस अंदाज में इस 16 मिलियन रुपए को जो है वो खुर्द-बुर्द किया जाए। आज भी वर्ल्ड बैंक से जितनी भी अक़सात आ रही हैं वो कहाँ लग रही हैं, कहाँ वो पैसा जा रहा है और किस मर्द में ख़र्च हो रहा है किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि वो पैसा कराची की आवाम, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुलाजिम जो है वो पूरा करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब आप वर्ल्ड बैंक से उधार ले रहे हैं तो वो उन्हें वापस भी देना है और भारी अक़सात में वापस देना होता है। तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो ये मामला है, जो पैसा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड लेके और अफसरान और दीगर लोग जो हुकूमतें मिलकर जो खुर्द-बुर्द कर रही हैं, ये फिर वसूल जो है वो कराची की आवाम से किया जाएगा भारी बिलिंग की सूरत में। ज़ाहिर सी बात है, बिल की कीमत बढ़ाई जाएगी, जिस तरह के इलेक्ट्रिक ने किया। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक आज जो भी बिल भेज दे वो आपको बस यही कहते हैं भरना है, हर सूरत में भरना है। इसी तरीके से पानी आए ना आए, पानी का बिल भरना होगा और ये सारी अक़सात जो है वो आवाम से वसूल की जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये बताएं, आवाज़ें आ रही हैं कि जी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को निष्कारी की तरफ ले जाया जा रहा है या निष्कारी की तरफ ले जाए, इसके हवाले से आपकी क्या कोशिशें और आपका क्या मौक़िफ़ इस हवाले से? देखिए, मैं आपको मतलब क्लियर बताता चलूँ, आवाम को भी बताता चलूँ और हमने इंतज़ामिया को भी क्लियर ये मैसेज दिया है कि किसी सूरत भी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को प्राइवेट नहीं होने दिया जाएगा। कॉर्पोरेशन जो है वो ज़ाहिर सी बात है कुछ ऐसे मामलात थे जिसकी वजह से जो है हम ये समझ लें कि उसके अंदर शामिल हुए या खामोश रहे या हमने जो है मतलब हल्की आवाज़ में आवाज़ लगाई, मतलब हम उस हद तक नहीं गए, क्योंकि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को तबाह व बर्बाद करने वाले भी यही सिस्टम था। इन्हीं सिस्टम के लोगों ने जो आज बैठे हुए माफिया बने हुए अरबों रुपए के मालिक बन गए, इन्हीं लोगों ने जो है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को तबाह व बर्बाद किया, बाहर से आके नहीं किया। ज़ाहिर सी बात है, सिंध गवर्नमेंट इन्हें तैनात करती थी, इनसे तय करती थी कि जी कौन जो है वो कितने मंथली पहुँचाएगा। उस मंथली की सूरत में जो है ना कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मुलाजिम भी पिसा है और आइंदा चल के आवाम भी। अच्छा, निष्कारी की तरफ जा रहे हैं आप लोग, मतलब कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन निष्कारी की तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से आप क्या अलहम अख्तियार करने जा रहे हैं कि एहतजाज की सूरत में है या आला हुकाम से या आला? मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे साथ जो है वो कसमन ये बात की गई कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को सलाउद्दीन साहब ने हमसे ये वादा किया है कि किसी सूरत भी, और हलफ लेके ये बात हुई है कि किसी सूरत भी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को प्राइवेट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर होता है, हम देखें किसी की वादे कस्में कसीदों पे नहीं जाते, क्योंकि शैतान ने किसी भी वक्त किसी को बहका सकता है और वो जिस एजेंडे पे आए वो काम करेंगे, चाहे वो झूठी कस्में खाएं सच्ची कस्में खाएं, ये उनका अमल है। लेकिन हमने मुकम्मल तौर पे नज़र रखी है और आज मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि अगर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कॉर्पोरेशन को जो है वो प्राइवेट किया जाता है तो आप यकीन करें तमाम मुलाजमीन जो है वो रोडों पे होंगे, इनके घरों के दरवाज़ों पे होंगे,
यकीन करें इनकी नींदें हराम कर देंगे। मैं देखता हूँ फिर ये दफ्तरों में बैठते कैसे। आज ये आके जो है ना क्या नाम है ठंडे कमरों में बैठ के लैपटॉप पे जो है ना वाटर बोर्ड चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चल नहीं पा रहा क्योंकि लैपटॉप पे काम होता नहीं है। काम जो है वो ग्राउंड में रहकर होता है। वो वाटर बोर्ड का मुलाजिम कर रहा था, कर रहा है और करता रहेगा, लेकिन कुछ अफसरान जो है अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे चल के उसे भी देख लेंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से कॉर्पोरेशन होने तक का जो अमल है, सिंध गवर्नमेंट ने कानून में रूट ठूसी है, वो सुनते नहीं है, उनका सुनने का अमल नहीं है, ठीक है ना। अगर यही बात अगर इस पे भी आ जाए कि जी निस्कारी पे भी वो कानून में रूट ठूस लें और ना सुने आपकी बात, तो आप क्या करेंगे? अब मैं आपको बताता चलूँ कि मसला ऐसा है कि पहले सिंध गवर्नमेंट थी जी, अब सिंध गवर्नमेंट नहीं है। जी, आज जो है वो काबीना सिंध गवर्नमेंट की नहीं है, एक आज़ाद काबीना बैठी हुई है, ठीक है, इलेक्शन तक। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में सिंध गवर्नमेंट हुकूमत नहीं बना पाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। जी, और अगर हुकूमत नहीं बना पाई तो इंशाल्लाह वाटर बोर्ड को प्राइवेट भी नहीं होने देंगे। अच्छी बात है, आपकी कोशिश अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि जो मुलाजमीन हैं उनके वाजिबात के जो मामलात हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाहों से जो कटौती हो रही है, उनका अपना पैसा है वो, जी बिल्कुल। तो 4 से 5 साल के दरमियान तकरीबन पैसा उनको नहीं मिल रहा, उनके वाजिबात नहीं मिल रहे, उस हवाले से आपकी क्या कोशिश है CBA होने के नाते? देखिए जी, हम जब पहली मीटिंग हमारी सलाउद्दीन साहब से हुई तो उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि हमें 6 महीने का टाइम दे दें। आज उनको 1 साल हो गया। अच्छा, इससे 1 साल में अब हमारा दबाव बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम यही बात कर रहे हैं कि मुलाजमीन के वाजिबुल अदा जो रकम है वो फौरी तौर पे अदा की जाए। अगर इसमें कोई किसी ने सुनवाई की तरफ नहीं गई ये बात, तो आप यकीन करें ऑफिसेस भी बंद करेंगे, तालाबंदी भी करेंगे और MD ऑफिस का घेराव भी करेंगे। किसी अफसर को फिर उस ऑफिस में बैठने नहीं देंगे। पहले मुलाजमीन का पैसा अदा होगा। लेकिन हमसे MD साहब ने वादा किया है कि स्क्रैप बेचा जाएगा। आज मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि स्क्रैप चोरी होना शुरू हो गया। MD साहब को भी मैंने बता दिया है कि कहाँ कहाँ चोरी हुआ है। स्क्रैप जो है वो अफसरान ने चोरी करना शुरू कर दिया है और चोरी करके ट्रकों के हिसाब से बेचा जा रहा है। मैंने MD साहब को बता दिया है कि जी स्क्रैप कहाँ कहाँ चोरी हो रहा है, किस अंदाज में। अगर उन्होंने इस पर इंक्वायरी नहीं की और उन लोगों की सरजनिश नहीं हुई और कानून के शिकंजे में वो नहीं आए, तो फिर हम ये समझेंगे कि MD साहब भी मुलविस हैं। MD साहब जो है वो अपना हिस्सा बाटा लेकर खामोश हो रहे हैं, क्योंकि MD साहब उस सिस्टम में जुड़े हुए हैं। वो सिस्टम के लोग जिस अफसर को लगाना चाहते हैं उसे लगवा लेते हैं और जिस अफसर को हटाना चाहते हैं उसको हटवा देते हैं। सिस्टम आज भी मौजूद है। सिस्टम अपने अंदाज में काम कर रहा है, स्लो कर रहा है, लेकिन कर रहा है। और MD साहब या तो यरगमाल है या फिर उसमें मुलविस है। ये दोनों बातें हैं और दोनों बातें जो है वो अब शक व शुबात में बढ़ती चली जा रही है। पहले हम ये समझ रहे थे कि शायद यरगमाल है, लेकिन अब जाके हमें शायद ये शक होता चला जा रहा है और मुलाजमीन के हमारे शक व शुबात बढ़ते चले जा रहे हैं कि शायद मुलविस हैं, इसलिए कि उनके कानों पे जूं नहीं रिंग रही। हम उन्हें बता रहे हैं, जब हम बता रहे हैं कि जी फला शख्स जो है वो चोर है और उसने ये चोरी की है, उसकी इंक्वायरी बिल्कुल की है, नाम के साथ कर रहे हैं कि जी इसकी इंक्वायरी करें, उसके बावजूद अगर वो शख्स कानून की शिकंजे में नहीं आ रहा, तो फिर इसका मकसद ये है कि उसकी पुश्त पनाही हो रही है और यही लोग कर रहे हैं। अच्छा, फिर तो ऐसा है कि वाजिबात का जो मामला है वो तो लटक जाएगा अगर ऐसे ये बातें आपकी सुनवाई नहीं हुई या उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, वाजिबात नहीं, सुनवाई अगर नहीं हुई, हमने एक वक्त दिया हुआ है, मतलब मैं आपको बताता चलूं, सुनवाई नहीं हुई तो फिर इंशाल्लाह MD साहब भी नहीं बैठ पाएंगे। मैं नहीं बैठने दूंगा MD साहब को, ये अपने ऑफिस में नहीं बैठ पाएंगे। अगर मुलाजमीन के पैसे अदा नहीं होंगे, उनके वाजिबात अदा नहीं होंगे, तो फिर कोई भी नहीं बैठ पाएगा, कोई अफसर अपने दफ्तरों में नहीं बैठ पाएगा। हम इनके साथ फिर वो हाल करेंगे, एहतजाज भी होगा, फिर तालाबंदी भी होगी, फिर इनके दफ्तरों के बाहर जो है वो भरपूर दमादम मस्त कलंदर। अच्छा, मुस्तकिल मुलाजमीन हैं और कुछ पेंशनर्स जो हैं आपके, मतलब जो रिटायर्ड हो चुके हैं, मेडिकल की क्या सूरत हाल है इस हवाले से, मतलब क्या कहेंगे? देखिए जी, मेडिकल में जो है कोई खातिर ख्वाह बेहतरी नहीं आई। असल मसला ये है कि वो हॉस्पिटल जो पहले भी नहीं लेते थे, हमें पैनल पे हैं हमारी और फेक बिलिंग करते हैं, वो आज भी कर रहे हैं। MD साहब को बता दिया कि इस हॉस्पिटल की बिलिंग फेक आ रही है, MD साहब खामोश है। MD साहब को बता दिया कि यहाँ जाली और बोगस बिल जो है वो फला शख्स बना के भेज रहे हैं, फिर भी MD साहब खामोश है। अब आप बताएं, आवाम फैसला करे कि जी क्या इस पे, मतलब हम क्या कहें कि या तो मुलविस है या फिर यरगमाल है किसी सिस्टम के तहत। अब अगर यरगमाल है तो हमें बता दें कि भाई हम यरगमाल हैं और पीछे से हमें दबाव है, हम उस शख्स का नाम लेना शुरू कर देंगे। हम लेंगे बमंगे दिल, हम नहीं डरते। मुलाजिम हमारे साथ है, हम किसी से नहीं डरते। हम आगे चल के इस आवाज़ को बुलंद करेंगे, भरपूर अंदाज में लगाएंगे। आज आवाज़ का रेशो कम है, कल बढ़ जाएगा। आज एक इरशाद की आवाज़ है, कल कई इरशादों की आवाज़ होगी और इंशाल्लाह भरपूर अंदाज में आवाज़ लगा रहे होंगे MD ऑफिस के आगे। तो MD साहब अगर इससे बचना चाहते हैं, इन आवाज़ों से और इन मामलात से, तो जो हम बता रहे हैं, जो हम निशानदहियाँ कर रहे हैं,
जेन्युइन निशानदेही है। अगर वो शख्स नहीं मुलविस तो हमें बुला के बोल दिया जाए कि जी ये मुलविस नहीं, आपने कहा था, ये झूठ निकला। और अगर मुलविस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, जैसा भी आपने कहा कि मुलविस है या नहीं है, तो शायद बाद में ही पता चलेगा कि कौन मुलविस है कौन नहीं। लेकिन अब जो मुलाजमिन की जो सूरत हाल है, महंगाई के इस पुरशोर दौर में जो वाजिबात का मामला है, अगर किसी मुलाजिम को इमरजेंसी में मेडिकल की जरूरत पड़ जाए तो क्या कर सकता है? देखिए जी, जितनी हमारी कैपेसिटी, हम कोशिश करते हैं, हमारे जो है ज्वाइंट इंचार्ज अयूब भाई और दीगर हमारे जो मुलाजमीन हैं वो मेडिकल की फैसिलिटीज़ को देख रहे होते हैं और तमाम मुलाजमीन राब्ते में होते हैं। रात बेरात किसी टाइम भी फ़ोन आए तो कोशिश करते हैं कि जी उनको जो है वो एडमिट कराया जाए या किसी भी अंदाज में। मैं भी राब्ते में होता हूँ, मुलाजमीन भी राब्ते में होते हैं, हमारे तमाम जिम्मेदारान राब्ते में होते हैं। कोशिश करते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है कि मुलाजिम जो है वो कोई वापस ना जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं, हो जाता है काम। लेकिन ये कि वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि जी वाटर बोर्ड का मुलाजिम है, आप पैनल पे हो, आपको जो है पेमेंट हो रही है, किसी की फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है ना। मैं फ़ोन करूं, अयूब भाई फ़ोन करें या मेडिकल से कोई फ़ोन कर रहा है, क्यों कर रहा है? वाटर बोर्ड का मुलाजिम आया, उससे कार्ड लिया, कार्ड एडमिट कर लिया, जो फैसिलिटीज़ है उसको, जो डिस्क्रिप्शन है उसको देखा, उसके हिसाब से एडमिट कर लिया। तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बेचारा परेशान है, करप्शन ज़्यादा है। अच्छा, देखें, पानी ज़िंदगी है, ठीक है ना, पानी हर आदमी की ज़रूरत है, चाहे दुनिया में कोई कहीं भी शख्स रहता हो। लेकिन हमारे कराची में कुछ ऐसे इलाके हैं, मतलब ज़्यादातर कहा जाएगा कि जिसमें पानी नहीं आता है, लोग टैंकर से पानी खरीद के पीते हैं। देखिए क्या कहें? देखिए, इस मसले को आपको शुरू से समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि पहले कराची की आबादी कुछ थी, अब कुछ है। जितना काम मुस्तफ़ा कमाल भाई ने अपने दौर में पानी के लिए कराया, लियारी तक के इलाकों को पानी पहुंचा दिया, लेकिन आज उसके बाद सिंध गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 10 साल हो गए, बल्कि 10 साल भी नहीं, ज़्यादा हो गए, 15 साल हो गए। 15 सालों में कोई सिंध गवर्नमेंट एक लाइन बता दे जो उन्होंने डाली हो कराची के लिए। तो कराची के साथ तो उन्होंने हमेशा सुतीली माँ जैसा सलूक किया है। जो भी काम हुए मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौर में हुए। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो अंडर बाईपास बनाए, रोड बनवाए, वाटर का काम करा दिया, जितनी भी लाइनें डली हैं मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौर में डली हैं। उसके दौर में, उनके दौर के बाद इनके मेयर आए हैं, अभी कुछ करा लेना, क्यों नहीं करा पा रहे? कराची के लिए K4 का जो मंसूबा मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौर में अप्रूव हुआ था, वो आज तक जो है जीरो पे खड़ा हुआ है। उसको जो है ना ये कंप्लीट नहीं होने दे रहे, उस पर जो है ना दबा के गमन हो रहा है, इसलिए कि कराची वालों को कहीं पानी ना मिल जाए, कराची वालों का मसला हल ना हो जाए। ये कराची वालों के साथ सिंसियर है ही नहीं, और कराची वालों पे जो है हमेशा शफून मारते हैं और फिर कहते हैं कि जी कराची हमारा है। अच्छा, इस मसला कैसे हल होगा? मतलब ये तो कराची वालों पे, कराची वाले यरगमाल हैं या फिर कोई मामला आते हैं क्या? नहीं, यरगमाल पानी नहीं। का मसला कैसे हल हो सकता है? देखें, आप सीबीए हैं, सीबीए होने के नाते आपकी कोशिशें हैं, अपनी जगह सही है, ठीक है, लेकिन आप इनको कैसे कर सकते हैं सही? देखें जी, ये कुछ मसला सजेशन है आपके पास? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने इलाके का नुमाइंदा, अपने दरमियान का नुमाइंदा अगर सिलेक्ट करूंगा तो कल मैं उसके घर जा सकता हूं, उसे पकड़ सकता हूं। एक अंदरूनी सिंध से आया हुआ एक आदमी जो है वो खड़ा हो जाए, मैं उसे कहां पकड़ता फिरूंगा? इससे पहले भी वजीर मुशीर जो है वो आते रहे ना, कहां हमने पकड़ा उनको? लेकिन आपके दरमियान का जो आदमी है, जो आपका इलाकाई आदमी है, जिसे आप जानते हैं, उसे वोट देंगे, उसे सपोर्ट करेंगे, तो आइंदा चल के आप लोगों की जो है वो फलाह और बहबूद के लिए वो काम कर सकते हैं। जितने काम MKM ने किए शायद ही किसी ने किए हो ना। तो आप, जाहिर सी बात है, अगर आप चाहते हैं कि कराची दोबारा बेहतर हो और पेरिस बने, तो उसके लिए आपको मुस्तफ़ा कमाल भाई जैसा जो एक मेयर चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि MKM को चॉइस किया जाए, MKM को भरपूर अंदाज में वोट दिया जाए, ताकि वो MNA MP आके आपके इलाकों के काम कर सके। अच्छा, जैसे आपने सब बातें कहीं, मसाइल बनाए आपने, ज़ाहिर है आवाम भी आपको सुनेगी और आला ओहदेदार भी आपको सुनेंगे। तो अभी बताएं कि जो बातें हैं, मेडिकल के इश्यूज़ हैं, वाजिबात के इश्यूज़ हैं, और दीगर जो निजकारी की तरफ जा रहा है, अगर ये मामला अगर तय नहीं पाए तो आपका लाएमल क्या होगा? एहतजाज, भरपूर एहतजाज, तालाबंदी, तमाम ऑफिसेस बंद होंगे। और फिर आगे चल के मैं मतलब बता दूं आपके तवज्जुह से, क्योंकि काफ़ी लोग आपका चैनल देखते हैं, तो बताता चलूं कि जी आगे चल के शायद हम फिर इससे आगे जाएं, अवाम फिर, क्योंकि हमारी आवाज़ सुनवाई नहीं हो रही ना। पहले सिंध गवर्नमेंट नहीं सुन रही थी, आज जो इंतज़ामिया नहीं सुन रही, और इंतज़ामिया के पीछे लोग जो इंतज़ामिया को चला रहे हैं वो लोग भी नहीं सुन रहे। अगर ये सुनवाई नहीं हुई और हमारे वाजिबात अदा नहीं हुए तो फिर हम कराची का पानी भी बंद करने के लिए जाएंगे। अच्छा, इरशाद खान साहब, एक बात ये बताएंगे, DPC 2 जो हुई थी, वो कैंसिलेशन का जो मामला चल रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? आवाज़ें आ रही हैं कि जी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल की तरफ जा रहा है, या क्या मामला थे उसमें? देखिए जी, DPC 2 हमारी हुई थी 2022 में, और जाहिर सी बात है 2012 में हमारी कैंसिल हो गई थी। उस वक्त जो हमारी ही CBA थी वो जो है कोर्ट से दोबारा उसको गई नहीं, और उन्होंने मतलब उस मसले को ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुलाजमीन के साथ हैं और इस मसले को हम बखूबी देख रहे हैं।
हम इंतज़ामिया से भी राब्ते में हैं और जो लोग हमारे इत्तेहादी हैं यूनाइटेड वर्कर यूनियन के, हम उनसे भी राब्ते में हैं। और ज़ाहिर सी बात है आज उसकी तारीख थी और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा। और हम मुलाजमीन को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि किसी सूरत इस डीपीसी को कैंसिल नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए कि तकरीबन 2700 मुलाजमीन के प्रमोशन हैं और अगर ये कैंसिल होते हैं तो ये समझ लें कि हम खुद कैंसिल हो गए। तो किसी सूरत भी इंशाअल्लाह इस डीपीसी को जो है वो कैंसिल नहीं होने दिया जाएगा। हम इंतज़ामिया से भी राब्ते में और हमारी जो हमारे इत्तेहादी हैं जी उनसे भी हम राब्ते में, इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है वो इस मसले को हम हल कर लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे मुत्तहदा वर्कर फ्रंट्स के चेयरमैन और यूनिटी कराची वार्डन सेवरेज बोर्ड के यूनिट इंचार्ज इरशाद खान। इन्होंने मसाइल से आगाह किया, कराची वार्डन सेवरेज कॉर्पोरेशन के मसाइल से। इनका यही कहना था कि अगर हमारे मसाइल हल ना किए गए, हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। इसी बात के साथ अपने मेज़बान आफाक अहमद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।